नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के लेकर के। दोस्तों जो 25 तारीख को जो फैसला आया उसका जो है ऑर्डर भी आ गया है। तो सर आपके क्या लगता है ऑर्डर जो आया है उसमें क्या जो है बच्चे को उसके पक्ष में आएगा? देखिए, जो 25 फरवरी को सुनवाई थी जी, उसका लिखित ऑर्डर कल आया है, जिसकी मूल बातें जो है वह तो नोडल अधिकारियों की बात है। जी, कोर्ट ने तारीफ की है, जो मैं हर वीडियो में तारीफ करता हूं। जी, लेकिन जहां तक 25 तारीख की जो ओरल सुनवाई की बात है उसमें देखो, आप समझो बच्चों के लिए देखो, बोलने को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन सच्चाई अभी जस का तस है। राज्य सरकार 7-8 हजार वैकेंसी पे राजी है और हम सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि एक होप तो बहुत बड़ा बना हुआ है। राज्य सरकार ने अपने उसको क्लियर कर दिया कि हम 7-8 हजार वैकेंसी खाली और हमारे पास टीचरों की कोई खास कमी नहीं है। अब आदरणीय जज साहब जो बच्चों की तरफ से बहुत प्रयासरत है, अब प्रश्न है कि क्या वो कितने के लिए कहेंगे। तो यहां दो ही कंडीशन होगी। देखो, पहला कंडीशन तो ये होगा कि या तो राज्य सरकार 8,000 पे ही अपना स्टैंड लेगी हाँ। और अगर आदरणीय जज साहब अगर स्टैंड लेना चाहेंगे तो जितने बच्चे गूगल फॉर्म भरे हैं, जो गूगल फॉर्म जिसकी बातें थोड़ी देर बात करेंगे हम, जो गूगल फॉर्म भरे हैं उस सब पे स्टैंड लेंगे। नहीं तो 8,000 अगला पहला जो स्लॉट गया है वो 16,000 का स्लॉट है। तो अगर राज्य सरकार 8,000 पे राजी है, जो लास्ट सुनवाई में राज्य सरकार ने बात कही कि हमारे पास 8,000 लगभग सीटें खाली है, और साथ में एक बात और कह दी राज्य सरकार कि ये प्राइमरी की वैकेंसी है और प्राइमरी की वैकेंसी में 2023 के ऑर्डर में बेड वाले अलाउड नहीं है। इस पर माननीय जज साहब ने बात कही कि यह 2023 से पुराना केस है, 2011 केस है। लेकिन बात यहां दो बस रही है। देखिए, ये साफ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं साफ शब्दों में कि राज्य सरकार अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि 8,000 सीटें खाली है। अब सबकी निगाहें आदरणीय जज साहब की ओर है। अब जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब के पास दो ऑप्शन है। या तो बोले 16,000 का लिस्ट 16 तारीख से पहले आ गया है तो हम उनको ऑर्डर दे दे, या फिर गूगल फॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने अपने तमाम वीडियो में सबसे पहले मैंने कहा है कि इसकी संख्या 30,000 से ज्यादा होने वाली नहीं है। तो 30,000 में भी आप एक चीज और क्लियर कर लो, बहुत बच्चों को 2 बार नाम होगा। अच्छा। तो कट आउट करते हुए कुल मिला के 30,000 और 15,000 मिला के 45,000 बच्चे हैं। तो आदरणीय जज साहब सबको कह सकते हैं कि सभी का हो जाए। हाँ, और क्या वो तो। और राज्य सरकार के पास एक बात है कि राज्य सरकार को सबसे बड़ा फैक्टर, देखो अगले साल चुनाव है। चुनाव में तो, और चुनाव में आप देख रहे हो, चाहे बिहार का चुनाव हुआ चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अंतिम में महिलाओं के अकाउंट में धन गया है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का एक थीम है। तो हो सके राज्य सरकार इस पर भी विचार कर सकती है और सभी बच्चों के लिए एक नया मापदंड तैयार कर सकती है। क्योंकि ये भी राज्य सरकार को आइडिया है कि अगर मान लो 8,000 बच्चों को लेते हैं हम, तो कहीं ना कहीं नाखुशी सबके अंदर रहेगी। 16,000 का लेंगे तब भी नाखुशी रहेगी। और कुल ओवरऑल राज्य सरकार के लिए क्या है? अगर वही तो जज साहब कह रहे हैं कि आप एडजस्ट करो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हमसे आप राय मशवरा करो। तो ये जज साहब को भी पता है और राज्य को भी पता है कि अगर 30-40 हजार बच्चों को एडजस्टमेंट करना है, वो भी वह बच्चे जो फिल्टर्ड बच्चे हैं, जो बीएड है, टेट पास और आज 15 साल से शिक्षण संस्था में काम कर रहे हैं। जो बीएड किया कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहा, एक्सपीरियंस होगा उनके पास। तो ये राज्य सरकार भी इस पे वेटेज दे सकती है कि ये लंबे समय से अनुभवी है, लंबे समय से। तो हम तो दोनों तरफ से उम्मीद मान रहे हैं ये चीज के लिए कि राज्य सरकार भी सभी बच्चों के बारे में सोचेगी। जहां तक मेरा खुद का आकलन, देखिए हर आदमी का ओपिनियन होता है, मेरा खुद का ओपिनियन आगे आदरणीय राज्य सरकार क्या करती है। लेकिन जहां तक आदरणीय
जज साहब की बात है, तो जज साहब भी इस बात को समझते हैं कि राज्य सरकार अगर 8,000 पे टिकी पड़ी है और 16,000 बच्चे हमारे फर्स्ट लिस्ट में आ गए हैं, गूगल लिस्ट लेके 40-45,000 बच्चे हैं, तो आदरणीय जज साहब जो बच्चों के प्रति इतना सहानुभूति रखे हैं, तो सबके प्रति ये कर सकते हैं। हाँ, सबके प्रति ये कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने व्यक्तिगत पावर का प्रयोग करे तब भी सबका हो जाएगा, राज्य सरकार इच्छा रखे तब भी हो जाएगा। जहां तक मर्सी की बात चल रही है तो मर्सी तो सबको मिलनी चाहिए, और राज्य सरकार अगर 8,000 पे स्टैंड ले लेती है तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, बात ही खत्म हो जाएगी। और आदरणीय जज साहब सबका ऑर्डर देते हैं तब भी बात खत्म। तब भी राज्य सरकार कहीं न कहीं एडजस्ट करेगी। तो कहीं न कहीं 14 साल का संघर्ष कुछ न कुछ तो रिजल्ट अब देगा, और उम्मीद यही रखते हैं कि सभी बच्चों पर रिजल्ट देगा, सभी बच्चों पर, क्योंकि इनकी संख्या अगर 1,00,000-2 लाख रहती ना तो एक बात को समझा भी जाता, लेकिन ओवर मान लो 40,000 बच्चे आएंगे, 25-30,000 वो है, 10-15,000 ये है, तो कुल 40,000 बच्चे मान लो आ गए, तो 40,000 राज्य सरकार अगर हिसाब से करेगी तो जैसा जज साहब ने कहा कि आप इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने तमाम वीडियो में बोला कि जो भी नोडल अधिकारी हैं बहुत प्रयास किए हैं, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित ऑर्डर में भी इनकी प्रशंसा की है कि आपने इतना सॉर्ट आउट करके लिस्ट को तैयार किया है, तो निश्चित तौर पर वो भी काबिले तारीफ है। जहां तक गूगल फॉर्म की बात करें, देखिए गूगल फॉर्म कल या परसों में मंडे या ट्यूसडे में ओपन हो जाएगा। इसमें ओपन में कोई खास फैक्टर नहीं है, ओपन में नंबर ऑफ कैंडिडेट एक फैक्टर है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट या कैंडिडेट राज्य सरकार भी समझ जाएगी कि इतने कैंडिडेट है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाएगी इतने कैंडिडेट है। तो राज्य सरकार ने इसलिए एक लंबा टाइम माना भाई, 25 फरवरी का डेट था, अगला तारीख है 24 मार्च का, तो एक महीने में राज्य सरकार उम्मीद करते हैं कि सबके बारे में कोई सोच सकती है। नया मापदंड में राज्य सरकार की मंशा है कि नई वैकेंसी भी आ जाए। राज्य सरकार की भी मंशा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जाहिर किया गया था कि हमारे पास बीटीसी के डीएलएड के बच्चे हैं, तो ये भी कर सकता है कि आपको एक वैकेंसी दे दे और जो 2011 वाला टेट है इसको वेटेज दे दे, 10 नंबर 15 नंबर का एक अच्छा सा वेटेज दे दे। तो अब देखो जो भी अपने हिसाब से कर रहा, अब तो कोई ऑथेंटिक नेसेसरी सब तो खत्म है। अब तो ये कहना चाह रहे हैं हम आपसे मूलतः कि इस पर लिखित ऑर्डर में अभी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाता है। शुरू से इस केस में यह आदरणीय जज साहब बात करते हैं, और आपने देखा उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी भी आए थे और राज्य सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी, और आदरणीय जज साहब ने भी अपनी भी मंशा जाहिर की थी कि इन बच्चों का इतना लंबा संघर्ष का कुछ न कुछ रास्ता आप निकालिए जी। अब रास्ता निकालने के प्रश्न में आ गया, अब कहीं न कहीं राज्य सरकार थोड़ा दबाव में तो रहेगी। एक तो दबाव आदरणीय जज साहब का है कि इतना बच्चों के डिफेंड में खड़े हैं, दूसरा नेक्स्ट ईयर यूपी में चुनाव है, इलेक्शन होगा, तो फिर तो ये दोनों जो फैक्टर है, यहाँ पूरी उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों के साथ न्याय होगा, क्योंकि न्याय दिलवाने वाले खुद जज साहब हैं जी। न्याय दिलवाने वाले खुद नोडल अधिकारी दिन रात मेहनत किए हैं, तमाम एडवोकेट दिन भर मेहनत किए हैं। तो सभी के संघर्षों को देखते हुए, और किसी की बात करें हम तो किसी की इच्छा नहीं है कि 8,000 में हो जाए। अभी किसी ने कहा 16,000 वाले पक्के हैं, तो 16,000 में जो बच्चे हैं उनसे तो पूछो पक्के हैं कि नहीं है। भाई जब कहीं कोई क्लियरेंस है ही नहीं, जब कोई क्लियरेंस है ही नहीं तो कैसे क्लियर है। अगर जो गूगल फॉर्म भरे हैं वो भी क्लियर है एक तरह से, क्योंकि आदरणीय जज साहब, आदरणीय राज्य सरकार, आदरणीय नोडल अधिकारी आखिर में गूगल फॉर्म भरवाने का रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें पता है बच्चे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस पर
मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पक्ष को मैं देखूंगा तो आदरणीय जज साहब भी समझेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट देखकर कि राज्य सरकार 8 पे है तो हम सीधा 40 के एडजस्टमेंट की बात कर दे। अब इसमें एक पंगा आ सकता है कि राज्य सरकार कहीं नया मापदंड न ले आए कि हम इनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे या फिर इनका एक नया वेतनमान पे रख देंगे। देखिए बातें कुछ भी हो सकती है लेकिन डिसीजन सब पे आना है। डिसीजन तो आएगा क्योंकि इलेक्शन है तो और सबसे बड़ी चीज डिपेंड कर रहे हैं हमारे डिपेंड खुद जज साहब कर रहे हैं। हमारे तरफ से जो बच्चों की तरफ से एडवोकेट का कोई खास रोल नहीं है। जज साहब खुद ही एज ए गार्जियन इस पूरी वैकेंसी को लीड कर रहे हैं। नोडल अधिकारी एज ए गार्जियन सारे सिस्टम को कर रहे हैं। तो इस पे कुछ न कुछ एक अच्छा विसर्ज आएगा। हाँ तो सर उम्मीद भी तो है ना स्टूडेंट के है जज साहब जो है हमारे फैसले देंगे तो उनका एक उम्मीद है। अब जज साहब क्या करते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। नहीं जज साहब की मंशा क्लियर है। जज साहब तो सबका चाहते हैं। जज साहब की जो अब तक का 4-5 हियरिंग का जो सिस्टम है उससे एक ही मकसद निकलता है। जज साहब सिर्फ बच्चों का संघर्ष देख रहे हैं और जज साहब सबका चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने राज्य सरकार को बुलाया कि आप बताओ क्या कर सकते हो। अभी तक राज्य सरकार के वकील बात कर रहे थे। राज्य सरकार ने अधिकारी को जज साहब ने अधिकारी को क्यों बुलाया कि आप और ये भी साहब ने कहा कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऊपर मंत्री से चीफ मिनिस्टर से आप बात कीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे भी विचार विमर्श करिए, हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यह सभी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर राज्य सरकार 8,000 पे स्टैंड लेती है तो काम सबका खराब है। 8,000 बच्चों को छोड़ के खुशी की बात तो आई कि कुछ बच्चों को तो हुआ, खुशी की बात तो है, लेकिन जो सबके अंदर उत्साह खत्म। और जहां तक आदरणीय जज साहब की बात है, जज साहब क्या 16,000 पे बोलते हैं या सारे गूगल फॉर्म पे बोलते हैं, यह तो गूगल फॉर्म मंडे ट्यूसडे को आने के बाद यह बात क्लियर होगा कि आखिर में क्या है। राज्य सरकार अपने रुख को क्लियर कर चुका है। राज्य सरकार अपने रुख को क्लियर कर चुका है जिस पर आदरणीय जज साहब ने उनसे कहा कि इनको एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए। कल का जो लिखित ऑर्डर था उसमें जज साहब ने लगभग प्रशंसा ही की है जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई एडवोकेट हो चाहे कोई नोडल अधिकारी हो, इस सब की प्रशंसा ही कर रहे हैं। और जहां तक इस वैकेंसी की बात है एक बहुत बढ़िया रिजल्ट सभी बच्चों को देगा। और आप हमारे चैनल को देखा होगा, आपने हमारे चैनल को अच्छी तरह से देखा होगा कि इस चैनल पर हमने 30,000 गूगल फॉर्म की बात पहले से ही की थी। ओके, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।